तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला, देखो दोनों टाइप के शेयर्स आपको दिए, प्रेफरेंस शेयर्स यानी इक्विटी शेयर्स, दोनों दिए क्या, 2 लाख इक्विटी यानी 2,40,000 प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपये के हैं, और उन पे पैसे कैसे कैसे मिलने वाले आपको ये चीज़ें दी है, इक्विटी शेयर्स पे दिया है और फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया है कैसे कैसे मिलेगा। एप्लीकेशन पे दोनों में 3-3 रुपया मिलेगा, अलॉटमेंट पे 3 और 4 रुपया मिलेगा, फर्स्ट कॉल पे 4 और 3 रुपया मिलेगा, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये क्या किया है यहाँ पे वो वाला चीज़ एक समझ लो। देन पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,40,000 इक्विटी शेयर्स, 2,40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया। आपने कितने ऑफर करे थे, 2 लाख, और लोगों ने अप्लाई किया 2,40,000, बोले तो 40,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद में 90,000 प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक ने अप्लाई किए। एप्लीकेशन फॉर preference shares were accepted in full. Out of the applications of equity shares, application for 20,000 shares were rejected. बोले तो पूरे के पूरे 240 में के 40 अपन ने रिजेक्ट नहीं करे, सिर्फ 20,000 रिजेक्ट करे स्ट्रेट अवे। Application for 170 shares accepted in full and 30,000 shares were allotted on pro rata basis. तो all amount were received except the amount due on call 2,000 equity shares and 1,000 preference shares। चलो ये डेटा दिया आपको, आपके पास डेटा है, पहले अपन निकाल लेते हैं कि अपने को रिसीव कितना कितना होना चाहिए। एक पहला कैलकुलेशन वो कर लेते हैं, रिसीव कितना कितना होना चाहिए। वर्किंग नोट आएगा आपका एक, फटाफट साथ साथ बनाते चलो। कैश रिसीवेबल एट ईच पॉइंट, पहला। प्रेफरेंस शेयर्स में देखो 70,000 के हिसाब से हिसाब करेंगे अपन, बाकी छोड़ देने का। तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का अलग बना लो, लगे तो नहीं बना लो, तुरंत टोटल का बना लेते हैं यहाँ पे अपन। देखो अभी नंबर्स कितने इशू करे आपने, टोटल नंबर्स कितने हैं, प्रेफरेंस 90,000 के एप्लीकेशन आए आपको, और इक्विटी शेयर्स के लिए 2,40,000 के आए, लेकिन अपन इशू करने वाले सिर्फ 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख के हिसाब से मैं हिसाब कर रहा हूँ यहाँ पे पहले कि मैक्सिमम कितना मैंने खुद के पास रखना चाहिए, ये हुआ नंबर्स। फिर मैंने लिखा एप्लीकेशन पे कितना आएगा, ये पर शेयर मैं बताऊंगा यहाँ पे इस कॉलम में, और यहाँ पे पर शेयर। तो एप्लीकेशन पे कितना रिसीव करना है, 3, 3 एंड 4 ऐसा हिसाब है आपका, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से अमाउंट्स आपको रिसीव करने हैं। ये उल्टा हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स को 4 और 3 मिलना है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 4 और 3, 3 और 4, 3। चलो गणित बताना क्या क्या आएगा। टोटल आएगा 9 त्रिक 27, 2,70,000 यहाँ पे आने चाहिए, 9 चौक 36 यहाँ पे आने चाहिए, एंड 2,70,000 कितना हो गया, 9 लाख, बराबर क्या 9 लाख हो गया। उसके बाद में इधर कितना आएगा, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख, उसके बाद में अगेन 6 लाख, एंड लास्टली 8 लाख। कितना हो गया टोटल, 20 लाख। इतना रिसीव होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को वर्किंग नोट 2 बनाना है कि इक्विटी शेयर्स में क्या हुआ है। इक्विटी शेयर्स आपने ऑफर कितने करे थे, एप्लीकेशन कितना है,
टोटल ऑफर कितना है बोलो जोर से. हाँ कार्तिक बोल. तुम्ही ऑफर किती केले होते? तुम्ही ऑफर किती केले होते? 2 लाख. लोकांनी किती अप्लाय केले? 2,40,000. तुमने रिजेक्ट कितने कर दिए? 20,000 रिजेक्ट कर दिए. ठीक है. फिर तुमने फुल एक्सेप्टेंस किसको दिया? फुल एक्सेप्टेंस 1,70,000 बरोबर. इधर से भी 1,70,000 चला गया. अब बचा कितना फिर? इधर 30,000 बचा क्या ऑफर में? 30,000 बचा. एंड फिर इधर कितना बचा? 190 गया इसमें से. ऊपर कितना बचा फिर? 240 में से 190 गया. 50,000. पक्का? ये आ जाएगा क्या? प्रोराटा. ये क्या आएगा? क्योंकि आपके एप्लीकेशंस बचे 50,000 और आपके पास देने के लिए शेयर्स है 30,000, तो ये आएगा आपका गणित. यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? ठीक है. आगे बढ़ते अभी. मेरे को एक बात बताओ. अब तुमको इनके पैसे क्या करना है? फुल रिफंड. कितना आया एप्लीकेशन पे इनसे? 3 रुपया. एप्लीकेशन पे 3 रुपया आया है @3 रुपीज़. तो कितना रुपया वापस करना है मेरे को इसका? 60,000 रुपया. डन. 60,000 रिटर्न करना है मेरे को इसका. ये बात पक्की है क्या? समझ में आ रहा है? उसके बाद अभी ये प्रोराटा वाला क्या है ना, 50,000 के हिसाब से अपने पास पैसे आ गए. इसके लिए अपने को अलग से पैसे मंगाने पड़ेंगे. कॉल अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल अमाउंट सेपरेटली. इन लोगों को है ना अलग से मंगाने पड़ेंगे. ये यहाँ पे इनका कुछ भी रिसीव नहीं हुआ एक्स्ट्रा. अपने को जितना आया था पूरा की पूरा अपन ने अलॉट कर दिया. तो जो एप्लीकेशन पे पैसा आया था वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है. लास्ट कैटेगरी का कैलकुलेशन वापस कर लेते हैं अपन. उनसे आना कितना चाहिए और एडवांस में आके कितना रखा है. अब तीसरा वर्किंग नोट मेरा. वर्किंग नोट थर्ड. देखो तुमने एप्लीकेशन पे रिसीव कितने होने चाहिए? 3. उसके बाद में अलॉटमेंट पे 3 यानी इस पे 4. बराबर है क्या? कितने हज़ार शेयर्स? 20,000. तो ये हो गया 60,000, ये हो गया 60,000 और ये हो गया 80,000. 2 लाख रुपए रिसीव करने चाहिए. तुमको आए कितने हैं? You received how much? You received 50,000 shares. 50,000 एप्लीकेशन मिले ना तुमको? 50,000 एप्लीकेशन मिले और 30,000 अलॉट करने. यहाँ पे 20 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया अपन ने, गलत हो गया. ये चेंज कर लो. यहाँ पे 30,000 कर लो. 30,000 के हिसाब से बताओ. 90,000. 90,000 यानी 1,20,000 बरोबर. 9 2 18 यानी 3 लाख हो गया. ये इतना रिसीव करने का है अपने को. ऑलरेडी कितना रिसीव हुआ है? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रिसीव हो गया है क्या? तो इनसे 1.5 लाख रुपए रिसीव और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे. ठीक है. अब देखो ये 1.5 लाख जो रिसीव हुए ना, ये जो 1.5 लाख रिसीव हुए उसमें से एप्लीकेशन का 90 चला जाएगा. तो बैलेंस कितना बचा? 60,000. कितना बचा बैलेंस? तो यहाँ पे 30,000 आपको बैंक में रिसीव करने के और लास्ट वाले में 1,20,000 रिसीव करने के. आ रहा है पॉइंट ध्यान में? अलॉटमेंट में इनसे 30,000 रिसीव करने. क्लियर? समझा क्या? तो ये 60,000 क्या करना है? देखो ये 60,000 जो है ना, ये 90,000 यानी ये 60,000
अलॉटमेंट इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट जितना है, अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है आपको टोटल इक्विटी शेयर्स में 6 लाख रुपया। 6 लाख में से क्या करना, ये 90,000 माइनस कर देना, बोले तो 5,10,000 रुपया अलॉटमेंट के टाइम बैंक में आएगा। उसके बाद फर्स्ट कॉल में आपको 8 लाख रुपया आना चाहिए, फर्स्ट कॉल में 8 लाख रुपया आना चाहिए, आएगा कितना 8 लाख माइनस 60,000। और कुछ अगर किसी ने पे आउट नहीं किया है, 2000 इक्विटी शेयर्स ने कॉल मनी पे नहीं किया है, तो 2,000 गुनीले 4, 8,000 रुपये और कम होंगे। तुमको आना चाहिए 8 लाख रुपया, तो 8 लाख में से ये 60,000 माइनस कर दो ये यहाँ के, एंड और 8,000 जो कॉल किया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है वो 8,000 माइनस कर देना। ठीक है, ध्यान में, यहाँ तक का वर्किंग नोट ध्यान में आया आपको? वर्किंग नोट हो गए, अभी एंट्रीज कर ले। क्या बोला है, कैश बुक बनाने बोला है, जर्नल बनाने बोला है, तो पहले कभी भी जर्नल बनाने का ये ध्यान में रखो। पहले क्या बनाओगे आप लोग, जर्नल। चलो पहला एंट्री क्या है, डेट भी डालने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लेजर बना लेते अपन। अब देखो अगर सिर्फ कैश बुक पूछा ना, बहुत सरल क्वेश्चन है। कैश बुक अगर पूछा तो क्या करना है, मैंने जितना निकाल के रखा है ना वो अमाउंट एडजस्ट करते चलना। देखो पहले कैश बुक सिखा देता आपको आज। कैश क्या है आपका, असेट है। असेट अगर बढ़ा तो क्या करना है उसको, असेट अगर कम हुआ तो क्या करने का, क्लियर है। देखो यहाँ पे सब चीज़ें छोड़ दो, सारे रूल्स छोड़ दो, सब छोड़ दो, आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, कैश अगर आया है अपने पास तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए, कैश अगर गया है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। ये अपने भली भांति 11th में पढ़ चुके हैं, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, याद नहीं आया तो ऐसा कर लेने का। ठीक है, अभी देखो पहला एप्लीकेशन मनी आया, एप्लीकेशन मनी आया तो किधर आएगा, टू इक्विटी एप्लीकेशन मनी। कौन से वर्किंग नोट से लूँ, वर्किंग नोट 1 में चले जाओ। ये देखो एप्लीकेशन पे कितना आएगा इक्विटी से, 6 लाख आना चाहिए, लेकिन 2,40,000 शेयर्स अप्लाई किए थे लोगों ने। 2,40 गुनीले 3 रुपया, 2,40 गुनीले 3 रुपया कितना होएगा, 7,20,000 क्या सुजल, कितना पक्का। यहाँ पे कैसे करने का, देखो 40 को साइड में कर दो, 2 लाख गुनीले 3 6 लाख, और 4 त्रिक 12 1 20 7 20। ठीक है, हो गया। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स का एप्लीकेशन फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, एप्लीकेशन मनी प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 90,000 के है, 90 इंटू 3। अब ये तो यहाँ पे डायरेक्ट रेडीली अवेलेबल है मेरे पास, 2,70,000 में उठा सकता हूँ, 2,70,000 बराबर। अब मेरे को एक बात बताओ, एक आपने काम किया है कि वो जो 20,000 रिजेक्ट किए ना शेयर्स, उनके पैसे क्या करोगे, रिफंड करेंगे, तो कैश जाएगा, कौन से साइड लूँ कैश के, तो बाय एप्लीकेशन मनी, बाय इक्विटी एप्लीकेशन मनी। कितना निकाला है अपन ने, देखो 60,000 कर लो यहाँ पे, डन। ये हुआ एप्लीकेशन का। अलॉटमेंट, फिर अलॉटमेंट मनी टू इक्विटी अलॉटमेंट मनी, इक्विटी अलॉटमेंट मनी कितना आना चाहिए आपको, देखो वर्किंग नोट में जाओ, अलॉटमेंट मनी कितना आना चाहिए, आना चाहिए 6 लाख।
तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता देता आपको आसान करने के लिए। 6 लाख आना चाहिए, लेकिन भैया एडवांस में कुछ पैसा आके रखा है क्या तुम्हारे पास? कितना आके रखा है? 60,000 आके रखा है क्या? अलॉटमेंट पे 60,000 आके रखा है ना? ये 90,000 आया है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये गड़बड़ किया अपन ने, हाँ। 90,000 रखा है तो 90,000 नहीं आने वाला। तो 5,10,000 आएगा फिर। देखो बराबर किया अपन ने। बराबर किया है पहले का ही। तो यहाँ पे ना 60,000 नहीं आने वाला, 60,000 एडवांस जमा है अपने पास। 60,000 एडवांस जमा है। 1.5 लाख आया था तुम्हारे पास एप्लीकेशन पे, 1.5 में से 90 ऊपर यूज़ कर लिया तुमने एप्लीकेशन पे, बचे 60। तो अलॉटमेंट पे 60,000 अब नहीं आएगा, बोले तो 5,40,000 आएगा। क्लियर? उसके बाद प्रेफरेंस पे कितना आएगा? अब यहाँ पे कुछ करना है क्या? यहाँ पे तो कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं। 90,000 इंटू 4, 3,60,000 सीधा सीधा यहाँ से उठाने का, कुछ नहीं करने का इसको। ये हुआ एप्लीकेशन पे, बरोबर। अब लास्ट पार्ट क्या बचा? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल यानी फर्स्ट कॉल। पहले प्रेफरेंस का ख़त्म कर दो, मेरे को प्रेफरेंस का पता है, क्योंकि फाइनल कॉल प्रेफरेंस शेयर्स कितना है भाई, वो भी वर्किंग नोट में दिया है। देखो वर्किंग नोट में वो भी दिया है कि अपने पास फाइनल कॉल 2,70,000। आई टेक दैट ओनली, डायरेक्टली ले लूँगा वहाँ से। डन। अब बच्चा मेरे को इक्विटी शेयर्स का कुछ पैसा एडवांस में आए वाला ऐसा पता है, या तो फिर आने नहीं वाला ये पता है। क्लियर? तो फर्स्ट कॉल टू इक्विटी फाइनल कॉल कितना आना चाहिए? आना चाहिए 8 लाख रुपया। आना कितना चाहिए? 8 लाख रुपया। फिर एडवांस कुछ जमा है क्या फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट उड़ाने के लिए? कुछ जमा है क्या? नहीं है, नहीं है ना? नहीं है तो कोई जमा नहीं है, इसका मतलब अब पूरे पैसे मंगाने चाहिए। लेकिन अनपेड कितना है इसमें से? अनपेड है कुछ कॉल्स। 2,000 शेयर होल्डर्स ने 2,000 शेयर होल्डर्स ने 4 रुपये नहीं दिए तुम्हारे, बोले तो 8,000 नहीं दिए, बोले तो कितना पैसा आया तुम्हारे पास? 7,92,000। 7,92,000 रुपीज़ आपने रिसीव किया, एंड दैट्स द वे यू विल प्रिपेयर योर कैश अकाउंट। खत्म। देखो एक बार वर्किंग नोट ढंग से बना लो, वर्किंग नोट ढंग से बनाना सीखो, एक बार प्रैक्टिस करो उसका, कौन सी वर्किंग नोट कब बनानी है, कैसे बनानी है। एक बार वो अगर ध्यान में आ गया ना तो ये फिर इजी है। ठीक है, एक बार ट्राई करो तुरंत।